प्रिय पंचकूला वासियों, सादर प्रणाम। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पंचकूला की तरफ से एक बार फिर आपसे संबोधित हो रहे हैं कोविड संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मास्क पहनना, 40 सेकंड हाथ धोना, 2 मीटर की दूरी बनाए रखना, बेवजह घर और शहर से बाहर नहीं निकलना, इन सभी प्रिवेंटिव वैक्सीन्स का सरकार ने कितना प्रचार करवाया और हमने किस हद तक कितना अपनाया, हम जानते हैं। इसी लुका छुपी के दौर में कभी हमसे कोई चूक हुई और कभी कोविड हम पर हावी होते हुए आज कोरोना हम पर सब पर एक बहुत भारी समस्या बन चुका है और हम सब जुटे हुए हैं इस समस्या के समाधान में, प्रचार के साथ साथ उपचार में। दिन बढ़ते हुए मरीजों और इस भावी सर्ज का अंदाज़ा कुछ पहले से ही लगा लिया गया था और इसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी और मौजूदा हालात के अनुसार नए प्रयास भी किए जा रहे हैं। आप टेस्ट करवाना चाहें तो लगभग सभी सरकारी संस्थाओं में, स्वास्थ्य संस्थाओं में मुफ्त और प्राइवेट लैब्स में चार्जेस पर टेस्ट करवाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो कोरोना सेना वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आपको SMS द्वारा ये सूचना दी जाती रही है और अब NIC की साइट से आपको SMS द्वारा ये सूचना दी जा रही है। और यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो IDSP स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपको फ़ोन पर संपर्क किया जाता है आपके आगे के उपचार के। आपके लक्षण, स्वास्थ्य और सुविधाओं के अनुसार ये निर्णय लिया जाता है कि क्या आपका उपचार घर पर ही होम आइसोलेशन में किया जाना है या कोविड केयर सेंटर में आपको भर्ती किया जाएगा, अथवा अगर आपकी हालत ज़्यादा गंभीर है तो आपको कोविड हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। और इसके लिए घर से आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अस्पताल द्वारा ही 108 नंबर से एम्बुलेंस भेजी जाएगी। एम्बुलेंस में EMT भी होगा जो आपको घर से पिक करेंगे और ये सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। पंचकूला में ज़्यादातर लोग प्री सिम्टोमेटिक हैं, उनके लक्षण ज़्यादा गंभीर नहीं हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों का उपचार घर पर ही किया जाता है जिसे होम आइसोलेशन कहते हैं। होम आइसोलेशन के लिए हमारी स्वास्थ्य टीम आपके घर जाकर आपको दवाइयों की किट देती है। घर के बाहर एक पोस्टर लगाया जाता है और इसके साथ जानकारी के लिए एक बुकलेट भी दी जाती है। हमारी आयुष की टीम भी आपके घर जाकर आपको आयुष की दवाइयाँ भी देती है और इसके अलावा फ़ोन पर भी आपसे लगातार बातचीत होती रहती है जो कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी करती है और हमारे जो IMA के प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी आपसे संपर्क करते हैं और आपके जो महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं जैसे कि बुखार कितना है, टेम्परेचर, पल्स, BP और सबसे ज़रूरी सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो कि पल्स ऑक्सीमीटर से ली जाती है, ये कितनी है, इन सब बातों का रिकॉर्ड रखा जाता है और आप पे निगरानी रखी जाती है। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो घर पर मेंटेन किया जाता है। कहीं भी कुछ ऊंच नीच हो, हमें कहीं खतरा लगे तो आपको तुरंत उस टाइम निर्णय लिया जाता है कि आपको अस्पताल में दाखिल करना है, जिसके लिए बताया कि आपको एम्बुलेंस घर से आकर पिक करेगी EMT के साथ बिल्कुल मुफ्त। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर का सही प्रयोग किस तरह करना है। पल्स ऑक्सीमीटर का आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए होता है। इसको लगाने से पहले आप एक चेयर पे टेबल के साथ आराम से बैठ जाएंगे, अपना हाथ टेबल पर रखेंगे और जो मिडिल फिंगर है उस पर आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे। मिडिल फिंगर स्टिफ सीधी होनी चाहिए। फिर आप इसको ऑन करेंगे और 1 मिनट आप इंतज़ार करेंगे फाइनल रीडिंग की। 1 मिनट होने के बाद जो रीडिंग आएगी उसको आप नोट करेंगे। मान लीजिए ये रीडिंग आती है 94%। उसके बाद आप इसको उतार कर आप उठेंगे और फिर आप चलेंगे 6 मिनट के लिए। आप एक थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक करेंगे। वॉक करने के बाद आप फिर से दोबारा 6 मिनट वॉक करने के बाद आप फिर से दोबारा बैठेंगे। बैठने के बाद उसी तरह फिर से मिडिल फिंगर पर आप ये पल्स ऑक्सीमीटर रखेंगे और फिर से ऑन करके 1 मिनट के बाद फिर से इसकी रीडिंग लेंगे। अगर पहले रीडिंग थी 94%, अगर इसमें 4% से ज़्यादा की फॉल है, मान लीजिए कि अब ये रीडिंग 88 या 89% है, तो ये एक
खतरे का सिग्नल है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आपकी अवस्था अनुसार लोकल डॉक्टर द्वारा सिविल सर्जन की अनुमति से रेफर किया जाता है। कोविड के मरीजों के लिए सीटी स्कैन की सुविधा सिविल हॉस्पिटल पंचकूला में पीपी मोड के अंतर्गत रोज़ाना 3:30 से 5:30 के बीच में वैसे आप होम आइसोलेशन के लिए फिट नहीं है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके पास केयर टेकर नहीं है, आप अकेले हैं, या आपके घर में आपके पास अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, या अथवा आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गंभीर है, तो हम आपको कोविड केयर सेंटर में एडमिट करते हैं। अब कोविड केयर सेंटर कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं? पंचकूला में कोविड केयर सेंटर है, वो है गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 में, और इसके अलावा बरवाला में BRS डेंटल कॉलेज बरवाला में है, स्वामी देवी दयाल में कोविड केयर सेंटर है, और जो हमने रिजर्व में भी रखे हुए हैं वो है कैलाश इंस्टीट्यूट चंडीकोटला, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकूला, कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 6, और ITBP और CRPF ने उन्होंने अपने स्टाफ के लिए अपने कोविड केयर सेंटर बनाए हुए हैं। ये सभी मुफ्त हैं। और अगर किसान भवन सेक्टर 14 पंचकूला में पेड कोविड केयर सेंटर भी है, जिस पर कि रोज़ाना आपके एक रूम के जो चार्जेस हैं, रूम विद अटैच्ड वॉशरूम के चार्जेस हैं 1800 रुपये पर डे। आपको ये भी बता देते हैं कि कौन से कोविड केयर सेंटर में कितने बेड्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 में 128 बेड्स हैं, BRS बरवाला में 150 बेड्स हैं, स्वामी देवी दयाल में 300 बेड्स हैं, कैलाश इंस्टीट्यूट चंडीकोटला में 60 बेड्स हमने रखे हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 में हमने 58 बेड्स रखे हुए हैं, कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 6 में 80 बेड रखे हुए हैं, ITBP भानु में 50 बेड्स हैं, CRPF पिंजौर में 20 बेड्स हैं, और किसान भवन में जो पेड है 60 बेड्स हैं। इस तरह कोविड केयर सेंटर्स के कुल 906 बेड्स पंचकूला में उपलब्ध हैं। अब हम ये बात करेंगे कि अगर हमारी अवस्था ज़्यादा गंभीर है और हमें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है तो हम कहाँ कहाँ दाखिल हो सकते हैं। इसमें जो मुफ्त सुविधाएं हैं वो सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 पंचकूला में हैं, और जो पेड सुविधाएं हैं वो एल्केमिस्ट, ओजस और पारस, इन 3 जगह हैं। और इनके पहले हम आपको चार्जेस बता दें। सिविल हॉस्पिटल में तो सब फ्री है, और जो पेड सुविधाएं हैं वहाँ जो आइसोलेशन बेड्स हैं, जिनमें के आइसोलेशन बेड है और ऑक्सीजन है, उनके चार्जेस हैं 10,000 पर बेड पर डे। और जहाँ पे ICU है बट वेंटिलेटर नहीं है, ICU वेंटिलेटर के बिना उनके चार्जेस हैं 15,000 पर बेड पर डे, और उसके बाद ICU वेंटिलेटर के साथ उसके चार्जेस हैं 18,000 पर बेड पर डे। अब हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ पर कितने बेड्स हैं। सिविल हॉस्पिटल पंचकूला में जहाँ पर मुफ्त पे सर्विसेज हैं, वहाँ पर बेड्स हैं, आइसोलेशन बेड्स हैं 161, ICU बेड्स बिना वेंटिलेटर के हैं 12 बेड्स, और ICU बेड्स विद वेंटिलेटर हैं 4 बेड्स। एल्केमिस्ट में आइसोलेशन बेड्स ऑक्सीजन के साथ हैं 15 बेड्स, ICU विदाउट वेंटिलेटर हैं 5 बेड्स, और विद वेंटिलेटर भी हैं 5 बेड्स। ओजस हॉस्पिटल में हैं आइसोलेशन बेड्स ऑक्सीजन के साथ 6 बेड्स, आइसोलेशन विदाउट बिना वेंटिलेटर के 13 बेड्स, और ICU विद वेंटिलेटर के साथ 4 बेड्स। पारस हॉस्पिटल में आइसोलेशन बेड्स ऑक्सीजन के साथ हैं 10 बेड्स, और ICU बिना वेंटिलेटर के हैं 19 बेड्स, और ICU विद वेंटिलेटर हैं 4 बेड्स। तो इस तरह पंचकूला में ICU विद वेंटिलेटर टोटल 17 बेड्स हैं, और ICU बिना वेंटिलेटर के टोटल 1 कम 50 बेड्स हैं, और आइसोलेशन बेड्स टोटल 192 हैं। और अगर फुल बेड्स की बात की जाए, कोविड केयर सेंटर और हॉस्पिटल्स की बात की जाए, तो टोटल बेड्स हमारे पास हैं 1164। जैसे कि अभी हमने बताया कि आज के दिन में प्राइवेट हॉस्पिटल 3 हैं, एल्केमिस्ट, पारस, ओजस, और उनके रेट्स भी हमने बताए। वहाँ हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो लोग आयुष्मान भारत और इंश्योरेंस की स्कीम्स में कवर्ड हैं, उनके लिए ये सुविधाएं कैशलेस हैं, उन्हें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा।
उनके जो चार्जेस हैं उनकी स्कीम्स के अनुसार लगेंगे और वो उसी में कवर्ड है, उनकी स्कीम्स उनके लिए पे करेंगे। अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों के इलाज के लिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द उनका ठीक उपचार करके वो अपने घर चले जाएं। और अगर दुर्भाग्यवश यदि हम किसी मरीज़ को नहीं बचा पाए और उसकी मृत्यु हो गई तो उस मरीज़ के शव को उनके रिश्तेदारों के सामने सील किया जाता है और उस पर टैग लगाया जाता है, उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद वो सील्ड बॉडी विद टैग हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्य को हैंड ओवर कर देते हैं और आगे की सारी कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की जाती है उनके रिश्तेदारों के सामने। आपको हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में भी बता दें। एक हेल्पलाइन नंबर है 108 और एक नंबर है 0172258350 कॉल है 0172258350 और इसके अलावा सरकार द्वारा 1075 1075 यहाँ पर भी आप डायल कर कोविड के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आप लोग हमसे अक्सर जानना चाहते हैं कि होम आइसोलेशन की अवधि कितनी होती है घर पर उपचार की। होम आइसोलेशन की अवधि जैसे कि आपके घर के बाहर पोस्टर पर भी लिखा होता है 17 दिन की होती है, 10 + 7 दिन के लिए। 10 दिन आप हमारी निगरानी में होते हैं, हम आपके महत्वपूर्ण पैरामीटर्स की देखभाल करते हैं और अगर वो 10 दिन में आपके लक्षण ठीक हो गए, आप ठीक ठाक रहे, तो अगले 7 दिन आप सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं, यानी कि आप समय अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। वो भी ठीक बात करते हैं उन लोगों की जिनका होम आइसोलेशन पीरियड ख़त्म हो गया और वो स्वस्थ हैं और वो फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं। वो अक्सर ये पूछते हैं कि उनको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए वो अपने निकटतम डिस्पेंसरी में जा सकते हैं। वहाँ से उनको ये सर्टिफिकेट चाहे कार्ड पे या एक फॉर्म में दिया जा सकता है कि उनका होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त हो गई है, वो आगे के लिए जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपनी रिपोर्ट चाहिए तो सिविल हॉस्पिटल में जो काउंटर नंबर 4 है, 4 नंबर है, वहाँ से भी आपको आपकी रिपोर्ट मिल सकती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पे होते हैं। कोविड के लिए मेनली 2 टेस्ट होते हैं, RT-PCR और रैपिड एंटीजन। ये लगभग सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में होते हैं। सिविल हॉस्पिटल पंचकूला में 2 शिफ्ट्स में और शहरी इलाकों में अर्बन डिस्पेंसरीज में दिन में और ग्रामीण इलाकों में PHC, CHC और SDH में दिन के वक्त होते हैं। और वहाँ पे जो रैपिड एंटीजन है उनका टेस्ट तो आपको उनका जो रिज़ल्ट है उसी दिन मिल जाता है और RT-PCR के सैंपल्स हमारी सिविल हॉस्पिटल पंचकूला में जो ख़ास तौर पे मॉलिकुलर लैब हमने स्टार्ट की है वहाँ पर आते हैं। मॉलिकुलर लैब के बारे में बता दें कि ये हरियाणा में सभी ज़िलों में नहीं है, ये हमारी एक विशेष उपलब्धि है, इस पर बहुत मेहनत की जाती है और इस मॉलिकुलर लैब में हम कोशिश करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको RT-PCR का रिज़ल्ट मिल जाए। और इसके अलावा प्राइवेट संस्थाओं में भी ये टेस्ट किए जाते हैं। प्राइवेट संस्थाएं हैं एल्केमिस्ट, पारस, ओजस, ऑनक्वेस्ट जो सेक्टर 7 में कम्युनिटी सेंटर में है और एक मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर MDC 5 में है। यहाँ पर ये प्राइवेट टेस्ट होते हैं और इनको बता दें जो RT-PCR है और रैपिड एंटीजन है, इन दोनों के जो सैंपल हैं वो नाक के ज़रिए ट्यूब से ही लिए जाते हैं, स्वैब लिया जाता है। और जो रैपिड एंटीजन का जो रिज़ल्ट है उसकी एक्यूरेसी पे, उसकी गुणवत्ता पे हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते। अगर वो पॉजिटिव है तो वो 100% सही है, मगर अगर वो नेगेटिव है और आप सिम्टोमेटिक है तो आपको RT-PCR करवाना पड़ेगा। फिर वो 30 to 40% उसकी एक्यूरेसी है और RT-PCR के रिज़ल्ट पर हम विश्वास कर सकते हैं। IgG एलाइज़ा जो है वो एंटीबॉडीज़ वो ब्लड से लिया जाता है, वो सैंपल ब्लड से लेते हैं और उसमें हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं। वो अगर पॉजिटिव है तो वो अच्छा है, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर कोविड की इन्फेक्शन का सामना करने के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो उपचार के साथ साथ आपके लिए
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जाती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है कि उन लोगों की जानकारी जिनके साथ आपका संपर्क रहा। इसके लिए डीसी ऑफिस और कोरोना सेना वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको फ़ोन किया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि पिछले 14 दिनों में आप अपने परिवार, समाज और अपने व्यवसाय में, अपने ऑफिस में किन किन लोगों के संपर्क में रहे हैं, उनकी सूची आपसे मांगकर हम चाहते हैं कि उनकी भी जल्द से जल्द समय रहते सैंपलिंग करवा ली जाए और अगर उनमें से भी कोई पॉजिटिव है तो उनका भी उपचार जल्द से जल्द शुरू कर दें ताकि कोरोना के फैलाव को हम तत्काल समय रहते रोक सकें। हॉस्पिटल और हेल्थ स्टाफ के साथ साथ कोविड लॉजिस्टिक समय उपलब्ध करवाए जाते हैं सरकार द्वारा HMCL से, जिसके लिए हमारी गाड़ी लगभग हर दूसरे दिन अम्बाला वेयर हाउस जाती है, जहां से हमें N95 मास्क, PPE किट्स, ट्रिपल लेयर मास्क, BTM वायल्स, रैपिड एंटीजन किट्स, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और सभी आवश्यक दवाइयाँ इशू की जाती हैं और इसके लिए हमारे पास फंड्स भी अवेलेबल रहते हैं ताकि कभी भी किसी चीज़ की कमी ना होने पाए। समस्त टीम पंचकूला की दिन रात की मेहनत जारी रही, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग के 121 साथी कोविड पॉजिटिव हुए और यह इन अतुलनीय अनथक सेवाओं का ही नतीजा है कि आज पंचकूला में कोविड-19 से रिकवरी रेट 84% है। हौसला, मेहनत और सहयोग से निपट लेंगे हर रोग से। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि संघर्ष के पथ पर पंचकूला, हर पल तत्पर पंचकूला, नई चुनौती के लिए तैयार, आत्मनिर्भर पंचकूला।